ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान देंगे इस चीज पे। तो ये सेकंड पॉइंट भी सही हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो भाई ये दो कंक्लूजन आ गए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी इन दोनों चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है। फोर्स किस किस पर डिपेंड करने वाला है? फोर्स मास पर डिपेंड करने वाला है और फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करने वाला है। जब मास और वेलोसिटी दोनों चीजों पे डिपेंड करने वाला है तो यहां पर एक बच्चों नया टर्म हमारे सामने आएगा, एक नया टर्म हमारे सामने आएगा जिसका नाम है मोमेंटम, MOMENTUM। सो ये भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया, ये हेडिंग डाल दीजिए मोमेंटम। तो मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, हम बोलेंगे मोमेंटम। अलग से मास वेलोसिटी ना बोल के हम बोलेंगे मोमेंटम पे डिपेंड करता है फोर्स। मोमेंटम MOMENTUM। इसका सिंबल है, किसी को पता है सिंबल मोमेंटम का? बोलिए बोलिए। ओके ओके पी। कोई इसमें से डेफिनेशन देना चाहेगा मोमेंटम की? मास इनटू वेलोसिटी। अरे डेफिनेशन बोल रहा है मेरी जान, डेफिनेशन फॉर्मूला दे डाला। सर मोमेंटम का सिंबल छोटा पी है कैपिटल पी? छोटा पी। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, बहुत बड़ा हो गया है ये, हाँ मोमेंटम। चलिए उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the product of its mass, which is m, and velocity which is v। ठीक है बच्चों, सो फॉर्मूला बन जाता है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि सब बच्चों को आराम से दिखे। P इज इक्वल टू mv। ये भाई हमारा बन गया फॉर्मूला। सो मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, किसको किसको? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, आशीष बैच 2 एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। मोमेंटम आपके हिसाब से स्केलर होनी चाहिए कि वेक्टर होनी चाहिए? आशीष जी गायब, क्वेश्चन बोलते ही आशीष जी गायब। आशीष जी बोलिए। सर क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था, इज मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? आशीष जी आपको क्या लगता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। प्राची जी भी हमारे साथ ज्वाइन हुई है, प्राची जी वेलकम। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट डू यू थिंक, मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर? आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक्रोफोन ऑन करिए। वेक्टर। व्हाई डू यू थिंक इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी? Why do you think? Any justification from your side? वेलोसिटी। सर कैन आई टेल? बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इतने बड़े स्क्रीन पर देखना। अथर्व बैच 2, कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, उनको एक एक मौका देते हैं। अथर्व, व्हाट डू यू थिंक, मोमेंटम इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? Sir, it is a vector quantity because it has both magnitude and direction. कैसे कैसे? सर ऑलरेडी फॉर्मूले में दिए है। अरे वो तो तूने ठीक है, तूने ये भी बोल दिया, मैं मानता हूं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, सही है तू, और तू ये बोल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन नहीं चाहिए, मोमेंटम वेक्टर क्यों है वो बता। सर मैं बताऊं? सर मैं सर क्या है? अभी पता है, एक मिनट सुनो तो, आप लोग मैं बोलते हो ना तो इसमें सर चारू। कम से कम 8, हाँ ऐसा बोलो, 8 से 10 बच्चे एक साथ हाथ उठा के करें। सर आशीष। चलो इतने सारे हो गए, चलो चारू जी बताइए क्या बोलना चाहती हैं? सर क्योंकि मास से मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी से डायरेक्शन मतलब भी आ सकती है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, मास और वेलोसिटी। मैं ये नहीं बोल रहा अथर्व आपका आंसर गलत है, आप जब लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो होता है मास के कारण, इवन वेलोसिटी के पास भी अपना मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी में स्पेशली एक डायरेक्शन भी होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है।
इधर आज हम थोड़े से ना चैट्स नहीं देख पा रहे हैं भाई बच्चों, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑनलाइन एकदम मस्त वाला मजा आ रहा है। पर आदेश जी पूछते हैं सर मीनिंग ऑफ मोमेंटम। सर सॉरी टू से बट इसकी डेफिनेशन मेरे को तो इसमें तो फॉर्मूला है, एक ही बात है, डेफिनेशन और फॉर्मूला सेम ही है इसके लिए बेटा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर एक हाथी मेरी तरफ बहुत तेजी से दौड़ करके आ रहा है तो मैं ये बोलने की जगह कि हाथी का मास बहुत ज्यादा है या हाथी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, आई विल सिंपली से कि वो हाथी मेरी तरफ बहुत जबरदस्त मोमेंटम से दौड़ते हुए आ रहा था। समझ रहे हैं ना? तो सब समझ जाएंगे कि हाँ हाथी का मास भी ज्यादा होता है और हाथी की वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है। वो जो बुलेट मेरी तरफ आ रही थी ना, वो जो गोली जो मेरी तरफ आ रही थी एकदम जबरदस्त मोमेंटम से आ रही थी। मतलब सबको पता है कि बुलेट का मास तो बहुत ही ज्यादा कम होता है। चलाने वाली बुलेट की बात नहीं कर रहे हैं, बंदूक की गोली की बात कर रहे हैं। तो बुलेट का मास तो कम होता है लेकिन वो बहुत स्पीड से मेरी तरफ आ रही होगी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं मोमेंटम। तो कोशिश करिए आप अपने आगे की लाइफ में कहीं किसी से बात कर रहे हो तो मोमेंटम वर्ड को ज्यादा यूज करने की कोशिश करिए, ज्यादा यूज करने की कोशिश करिए मोमेंटम। ठीक है, इसका यूनिट्स में पूछना चाहूंगा, इन पिन, सेफ्टी पिन, इन पिन आउट। ईशानी जी बताइए क्या बता सकती है ऐसा यूनिट क्या होगी मेरे वो मोमेंटम की ऐसा यूनिट? नहीं आता तो सीधा पास बोल देने का, घबराने का नहीं, बिल्कुल शर्माने का नहीं। नहीं आता ना, पास बोल देने का। सर मैं ओके, प्रथमेश बोलिए। केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे बेटा, कैसे? सर क्योंकि मास का ऐसा यूनिट केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो कभी अगर आपसे कोई ऐसा यूनिट पूछे और आपको नहीं आता है, उसका फॉर्मूला लिखना होता है, और मास का केजी हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया, दोनों को मिला देते हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड ऐसे। या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड, सिर्फ सेकेंड ऐसे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखते हैं, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड जब ऊपर चला जाएगा तो टू द पावर -1 बन जाएगा। स्टैंडर्ड 8 में जब आपने एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल पढ़ा था तो ये पढ़ा हुआ था वहां पर, जो डिनोमिनेटर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं ना तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो वही बात हो रही है, s टू द पावर -1। सो केजी मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स करके बोलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, कृष्णा ने भी बैच 2 ने आंसर वहां पे सही बोल दिया है। ओके, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता हूं और देखते हैं उसका क्या आंसर आप देते हैं। आपने ये लिख लिया होगा, आई होप। आपको मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है, और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मोमेंटम की यूनिट्स क्या होती हैं। आप सबके लिए, हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, लिखने में टाइम वेस्ट होता है, बाद में लिखा देंगे आपको। तो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं यहाँ पर, प्राची बैच 2, a body is at rest, what will be its momentum? Body is at rest. A body is at rest, what will be its momentum? 0. Absolutely, reason बताइए। सर वेलोसिटी 0 होगी ना। Absolutely, तो अगर वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि मोमेंटम होता है m into v, वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो मास मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, सो देयरफॉर द मोमेंटम इज 0। तो ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप लोग, अ बॉडी, और आंसर सब लिख लीजिए, अ बॉडी इज एट रेस्ट, what will be its momentum? और आंसर आप सब लिख लीजिए, अभी अभी आंसर दिया गया था, बाकी बच्चे भी लिखिए। कृष्णा बैच 2 बोलते हैं, थैंक यू सर, आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई एम ऑन माई पीसी, सो नॉट एबल टू टर्न ऑन द वीडियो। ओके, थैंक यू सर, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, 2-4 बार लिख डाला है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात। आजकल मेरे बच्चे, आजकल ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने पीसी पर भी हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल को भी अपने पीसी का एक वो बना सकते हो, वेबकैम बना सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ड्रायोड कैम करके, आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास पीसी है और एक मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल को अपने उस
पीसी का कैमरा बना सकते हैं, वाईफाई कैमरा भी बनाया जा सकता है। तो वैसा कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। हमारा मेन था कि कम्युनिकेशन की बात चल रही थी। ताशवी जी बोलिए, आपने हाथ रेज करके रखा है बहुत देर से, मैंने अभी भी देखा है, बोलिए। सर वो पहले के क्वेश्चन के लिए किया अच्छा, था ओके मैं ओके ओके, चलिए नेक्स्ट Sorry, क्वेश्चन दे देते हैं सबके लिए। यस आदेश, मोमेंटम इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर मास एंड वेलोसिटी, सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सब लोग लिख लीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। मैं देखता हूं कि फिर किसको मौका देता हूं आंसर बताने का। व्हाट इज द मोमेंटम, what is the momentum of a man of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity, when he walks with a uniform velocity of 2 meters per second। बच्चों तो आज हम और आगे आ गए हैं, मोमेंटम के क्वेश्चंस हमने करना शुरू कर दिए हैं। तो हमारे पास कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं, हम ये सॉल्व करेंगे मोमेंटम के। तो आपको मोमेंटम समझ में आ गया, उसके क्वेश्चंस करने के बाद और थोड़ा न्यूमेरिकल एबिलिटी भी हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। सब इसको आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आंसर चैट पे डाल सकते हैं, पहले चैट पे डाल दीजिए आंसर, चैट पे डाल दीजिए। इतना जल्दी आपको मौका देंगे ना तो क्या बाकी बच्चों अभी तक अटेम्प्ट कर रहे होंगे। सो थोड़ा सा चैट को भी मौका देते हैं। वो बच्चे जो अपना स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं उनके पास तो सिर्फ चैट और वॉइस ही हमारा सहारा है, तो वॉइस से तो मैं आंसर नहीं लेना चाहूंगा। ओके, अदिति जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिया आंसर सही है। अर्पित हुले आंसर सही है, यूनिट्स लगाइए। आर्यन यूनिट्स लगाइए पीछे, आंसर सही है। ताशवी आंसर सही है। दिव्यांशु बैच 2 आंसर सही है। प्रथमेश, अरे बाबरे बहुत सारे आंसर्स आने लग गए। ये कौन है? आशीष बैच 2 गलत है, बाकी सबके आंसर मुझे सही लग रहे हैं। शालू आंसर सही है, रितुल आंसर सही है, स्वरा आंसर सही है, ईशानी आंसर सही है, अवनी आंसर सही लिख रही हैं। पूर्वेन यूनिट्स लगाइए, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हाफ नंबर कट जाएंगे आपके आंसर के। ठीक है, मौका दिया जाने वाला है। ऋत्विज आंसर कर लिया क्या बेटा? नहीं सर, ढूंढ रहा हूँ। अच्छा आंसर रितुल आंसर कर लिया है। हाँ रितुल एक्सप्लेन कर, तेरे सामने ये क्वेश्चन है, क्या 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 लिखूं, मुझे एक्सप्लेन कर जल्दी। सर मास इज इक्वल टू 75 kg लिख दिया बेटा, आगे बोल। और वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। लिख दिया, और फिर फॉर्मूला लिखना है। बोलो क्या लिखना। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, पी इज अच्छा, हाँ P इज इक्वल टू एम बी। आगे क्या करूं? और उसके बाद पी इज इक्वल टू 75 इंटू 2। ओके, क्या लिखूं? पी इज इक्वल टू 150 केजी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं मैं एज ए एग्जामिनर देख रहा हूं तो डेटा लिख दिया है बच्चे ने, ठीक है, हाफ नंबर दे देता हूं। फॉर्मूला भी बच्चे ने सही लिख दिया है, हाफ नंबर दे देता हूं। और 150 आंसर भी सही है, हाफ नंबर दे देता हूं। यूनिट्स भी लिखा है, हाफ नंबर दे देता हूं। तो अगर ये क्वेश्चन मान लेते हैं 2 मार्क्स का होगा तो इस तरीके से आपका ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉर्मूला करेक्ट, सब्स्टिट्यूशन करेक्ट, गेटिंग द करेक्ट आंसर अलोंग विद द यूनिट्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई होप सब बच्चों का आंसर यही आ गया होगा। प्रथमेश कुछ बोलना चाहते हैं? प्रथमेश सर जी बोलिए। सर वो P इज इक्वल टू हम 75 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ 75 इंटू 2 है, आप उसको 75 kg मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर्स पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर वही आने वाला है, 150 kg मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट लग नहीं रहा? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सब रेडी हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार of mass 200 grams moving with a speed of say 5 meters per second. I'm waiting for your answers in our group chat. अर्पित हुले आंसर गलत है बच्चा।
आंसर गलत है, बाकी आंसर्स भेजिए, आंसर्स भेजिए, आंसर्स भेजिए। जब तक आंसर आ रहे हैं मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। सालू सालू गलत, सालू गलत, पूर्वेन पूर्वेन जी गलत जी, सिर्फ चारू अभी तक राइट हुई जी, चारू, बाकी बहुत सारे गलत। शर्वरी गलत, और कौन गलत हो गया यहाँ पे? साक्षी गलत, रितुल गलत बेटा, रितुल गलत है तो। और कौन है? ऐश्वर्या बैच 1 गलत, बाकी का सही है, जिनका आंसर बता नहीं पा रहा हूं। ये चैट इतनी स्पीड से भागती है, मैं आपको क्या बताऊं। अर्पित हुले गलत बेटा, 0.25 गलत है। शर्वरी 100 भी गलत है। बहुत बच्चे। क्षितिज गलत गलत, बहुत बच्चों को धूल चटा दी है इस क्वेश्चन में, बहुत बच्चों को। आय हाय हाय हाय, पूर्वेन गलत, ये देखिए जिया गलत, काव्या गलत, काव्या सर मेरा गलत। बताओ ना। भाई मेरा नाम बताओ, मेरा कौन है, मेरा नाम बताओ अपना। आशीष आशीष। ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, जो गलत है बस मैं उनके बता रहा हूँ, बाकियों के राइट लग रहे हैं मुझे। ये 10 kg कौन लिख रहा है भाई? शर्वरी अभी भी गलत, 1000 से 100 पे पहुंची, 100 से 10 पे पहुंची, लेकिन अभी तक गलत। बहुत जबरदस्त ट्राई चल रहा है। अब 40 kg मीटर पर सेकंड। क्षितिज किधर है भाई? इंडिया वाला गलत है ये तो कोई दूसरे IIT में जाएगा ये लड़का। 40 कहाँ से आ रहा है भाई? चलो ठीक है, एक ही इसमें प्रॉब्लम है, उसमें अगर आप फंस गए तो आपका आंसर नहीं आएगा। और ये शेयर करने का मौका किसको चाहिए भाई? अभी तो हमारे वीडियो वाले कम हो गए हैं। चलो ताशवी जी बोलिए। आशीष इसके बाद मौका आपको देता हूँ। हाँ Sir, mass is equal to 200 grams, so we have to convert it एक into मिनट kg बेटा, एक मिनट। 1 10 100 1000 10,000 लाख, आरव अधिकारत 10 लाख kg मीटर पर सेकेंड, ये क्या आंसर है? ये तो मेरी बोलती बंद कर दी इस आंसर ने। 10 लाख। हाँ ताशवी कंटिन्यू। Yes, sir. Sir, I was saying that the mass is 200 grams. So first we have to convert it into kilograms by 200 upon 1000. That is 1/5 kilograms. Okay. And velocity is 5 meter per second. So P is equal to mv. That is 1/5 into 5, 1 kg meter per second. एकदम सही जवाब बेटा, बहुत जबरदस्त आवाज है तेरी और एकदम क्लियर कट बोला है तूने, एकदम बीइंग वेरी प्रिसाइज। सर मैंने वही बोला था। कौन? अरे बिल्कुल रितुल। हाँ सर, अरे सर मेरा सेकंड ट्राई में वही लिखा था, फर्स्ट ट्राई मेरा रॉन्ग हुआ था। सर फर्स्ट ट्राई मेरा राइट था। हो सकता है फर्स्ट ट्राई, लेकिन वो महान हस्ती कहाँ गई? 10 लाख। पता है उस बच्चे ने क्या किया है? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए into 1000 कर दिया होगा, मानता हूं मैं। तो 200 को उसने 3 अंडे और मिला दिए। तो अगर मेरे पास 200 ग्राम कोई चीज है, उसका वजन उसने बना दिया है 1 10 100 1000 10 2 लाख किलोग्राम बना दिया था उसने। और बाद में 5 से मल्टीप्लाई करके एक अंडा और जुड़ गया उसमें। माशाअल्लाह, ऐसे बच्चे IIT की शान होते हैं भाई। ग्राम को किलोग्राम में जब बदलते हैं तो आपका वेट कम हो जाता है ना। ग्राम में बड़ा नंबर होता है, जब वो केजीज में हो जाता है तो नंबर छोटा हो जाता है। तो डिवाइडेड बाय 1000, अगर आपको कट करना है आप यहीं पे कट कर सकते हो, नहीं तो 200/1000 लेकर के ही आगे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/5 कट करके 1/5 आ गया था वो। सो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर करके 1 kg मीटर पर सेकेंड आंसर है भाई मोमेंटम का। तो ध्यान दीजिए, बड़ी क्लास में हम 9th में आकर के भी अगर नीचे मार्केट में जाएंगे मम्मी पापा के साथ सामान खरीदने, कितने बच्चे लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो सब्जी वाला जब सब्जी दे रहा होता है कि दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल गलत बात। एक एक चीज का वजन आपको करना है, आपको देखना है कि 100 ग्राम की सब्जी कितने की आ रही है, 1 किलो कितने की है। अगली बार से कोशिश करिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वहां जो वो सामने जो आदमी बैठा है ना सामान का देने के लिए, सब्जी देने वाला, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है क्या है यार ये लड़का,
ये आदमी क्या है, वेरी चीप, नो। बट आप अगर मैथमेटिक्स का हिसाब लगाएंगे ना तो हमसे 10 गुना फास्ट मैथमेटिक्स करता है वो सामने बैठे बैठे। तो अगली बार से आपको हेल्प करनी है मम्मी की वहां पे जाकर के, ठीक है ना। कम से कम 2-3 सब्जियों का रेट करेक्ट आपको नापना है। मेरा बेटा तो नहीं कर पाता अभी भी। 1 किलो कितने की है? ओके 1 किलो सब्जी बोलता है सब 30 रुपए की है। अच्छा कितनी हुई? 1 किलो 100 ग्राम। हाँ तो वो बेचारा फंस जाता है, कैसे करेंगे। तो इसलिए, और वो जो सामने वाला है वो फटाफट कर देता है। तो इसका काम होता है सिर्फ जितना उसने बोल दिया ना उतना पैसा पकड़ा के आ जाता है। तो भाई एजुकेशन काम में आ नहीं रही है हमारी। फिर थोड़ा सा मदद करिए, पूछिए, सोचिए घर पे बैठ के कि वो ऐसा कैसे कर पाता है। हमें भी करना आना चाहिए, ठीक है ना। अरे सॉरी मत बोलिए, मजा आ गया, मजा आ गया। 10 लाख आंसर दे दिया आपने तो, मतलब एकदम हमारे बोरिंग से लेक्चर को एकदम इंटरेस्टिंग बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए आपके स्क्रीन पर है ये। व्हाट इज द, सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम of a car weighing 1500 kg when its speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour यूनिफॉर्मली। हाँ भाई क्वेश्चन हो गया है, आंसर देना शुरू कर दें, मैं इंतजार कर रहा हूं जूम चैट पर। अगली बार मैं और ज्यादा बच्चे चाहता हूं कि हमारे माइक और स्क्रीन पर ज्यादा बच्चे दिखाई दें, ज्यादा बच्चे कैमरे पर दिखाई देने चाहिए, ठीक है ना। अथर्व पाटिल 9th डी, आयमान, संचिता, आरव अधिकारत, आरुल, आदेश, अदिति, आदित्य, ऐश्वर्या बैच 1, अंकित, अपूर्व सिंह बैच 2, कोई भी नहीं आ रहा है कैमरे पर। भाई आंसर आना शुरू हो गए हैं। स्वाति, खुशवहा बैच 1, आपका जो आंसर है वो एकदम सही है, एकदम सही आंसर दिया है। वेरी गुड एंड वेरी फास्ट, शाबाश। साथ ही साथ में क्वेश्चन जरूर लिखते जाइए। ताशवी वेरी गुड, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, एकदम सही। प्रथमेश बैच 2, सॉरी द आंसर इज नॉट करेक्ट। फिर से ध्यान दीजिए, हो सकता है कहीं कुछ गलत कर दिया हो आपने। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इस बार हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। शालू सॉरी आंसर गलत है। पार्थ बैच 1 आंसर सही है, अथर्व आंसर सही है, अथर्व बैच 2 आंसर सही है, शाबाश। अथर्व बैच 2 तो एकदम एलियन लग रहा है यार, मतलब वो ऐसा ग्रीन स्क्रीन किया हुआ है ना, कभी तू गायब हो जा रहा है, कभी स्क्रीन गायब हो जा रहा है, मस्त दिख रहा है। सर प्रॉब्लम है थोड़ा। अरे कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है एकदम, ऐसा एलियन इफेक्ट आ रहा है पूरे मेरे यहाँ से एंगल से तो एकदम। क्या है ये, और कौन भेज रहा है? आदेश सर फार्मूला बताइए। भाई फार्मूला नहीं ना बताएंगे। चारू आंसर गलत है, चारू बैच 1 आंसर गलत है। वर्षा जी बोल रही है सर टुडे आई एम हैविंग सम नेटवर्क इशू so my class is disconnecting again and again, so sorry sir, today I am not able to answer. बड़ी दुख की बात है वर्षा जी, पर अपने चीजों को ठीक करिए, कोई बात। शालू जी आंसर सही आया है, रितुल आंसर गलत है। फिर रितुल बोलेगा मैंने तो आंसर सेकंड टाइम करेक्ट दिया, 2 बार आंसर लिखी है तू, दोनों गलत लिखी है। आदित्य सिन्हा आंसर सही है, यूनिट्स बिल्कुल गलत है। आदित्य सिन्हा यूनिट्स ठीक करो बेटा। मोमेंटम निकाल रहा है तो मोमेंटम, केजीज नहीं है। और कौन है? दिव्यांशु, दिव्यांशु आंसर सही है बेटा। आर्यन आंसर का यूनिट्स गलत लिखा है बच्चा। अदिति ओके सर बोल रही है,
अरे वाह ईशानी, क्या बात है, ईशानी फॉर्म में आ गई। ईशानी आंसर गलत है, गलत है। आर्यन जी ने फिर वही टाइप कर दिया भाई, आंसर गलत है। देखो तुम्हारा टाइपिंग गलत हो रहा है मुझे लगता है आर्यन जी। ऐश्वर्या बैच 1 आंसर सही है, पूर्वेन आंसर गलत है। आशीष बैच 2 आंसर बिल्कुल गलत है, पूर्वेन आंसर सही है। आशीष बैच 2 गलत है, दो बार लिख दिया है, वही आंसर गलत है। अदिति सिन्हा अब सही है। ओके चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे करना है। तो भाई करने के लिए चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। चलिए मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें मजा क्या है, किसी ने कर लिया है वो एक्सप्लेन करे तो और ज्यादा मजा है। तो प्रथमेश को एक मौका दिया था, ताशवी को भी एक मौका दिया था, कोई और हाथ अगर यहाँ से उठेगा तो मैं। हाँ चारू जी बोलिए। सर मास इज इक्वल टू 1500 kg। 1500 kg, यस बेटा आगे बोलिए। फिर ये u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। फिर उसको 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे तो करूंगा इसीलिए चारू? 36 इंटू 5/18 तो 10 बिल्कुल मीटर पर सेकेंड। ओके। फिर 10 सिमिलरली 72 किलोमीटर पर आवर v है, तो उसको 72 इंटू 5/18 तो 20 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद फिर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mu माइनस mv। यहाँ पे हो गई गलत, यहाँ पे हो गई गलत। mv माइनस mu, हाँ v तो माइनस mu। हाँ पहले मैं mu निकाल लेता हूँ ताकि बच्चों को इजीली समझ में आए, फिर हम mv निकाल लेते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विच विल बी mv माइनस mu। ठीक है mu बताओ चारू, mu क्या था? mu 1500 into 10 is equal to 15,000। और फिर 15,000 kg meters per second, yes। mv और mv 30,000। into 20 करना था, करेक्ट। 15 to the 30 so 30,000 kg meters per second, करेक्ट। और फिर अब उनको चेंज इन आंसर आएगा 15,000 बिल्कुल kg meter per second। 30,000 minus 15,000 will be 15,000 kg meters per second। तो भाई जो बच्चा फॉर्मूला कर रहा था वो ध्यान दे दो, चेंज इन मोमेंटम होता है mv माइनस mu। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है, चेंज इन मोमेंटम होता है mv, चेंज mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। बट इससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो चारू ने बहुत आराम से कर दी, चारू बहुत बढ़िया बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर को जो चेंज किया है ना, और 72 किलोमीटर पर आवर को जो चेंज किया है ना, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आपने वहां पे वो चेंज नहीं किया होता तो हमारी ऐसा यूनिट में आंसर नहीं निकलता। और वो चेंज करने के लिए 5/18 जो यूज किया वो एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, इंटू 5/18 कर दीजिए, ठीक है ना। वो याद रखिएगा, कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इंटू 18/5, उसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देने का है। ठीक है, ये हमने सब अपने पहले वाले चैप्टर में सीखा था, यानी कि मोशन में सीखा था, तो जिसका हम अभी इस्तेमाल कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। इसलिए कोई बच्चा बोलता है क्या सर अरुण सर ने ना फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ाने में बहुत टाइम लगाया, बहुत। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो सबसे अच्छी चीज करते हैं, वो सबसे अच्छी चीज करते हैं, क्योंकि मोशन चैप्टर में जितना ज्यादा टाइम लगे उतना अच्छा है। बिकॉज स्टैंडर्ड 8 तक आप बताइए, क्या आपके पास स्टैंडर्ड 8 तक कभी ऐसा साइंस आता था? बिल्कुल नहीं। सिंपल से आपके नहीं पास सर। कुछ टेक्स्ट बुक के पीछे के थोड़े बहुत क्वेश्चन होते थे, आप लर्न कर लेते थे। लेकिन 9th में एकदम साइंस बदल जाता है। तो जो फर्स्ट चैप्टर में जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करके देते हैं ना सर, वो बहुत जबरदस्त चीज है, मैं बता सकता हूँ। एकदम सॉलिड बेस हो जाता है मोशन। और मोशन का ये बेस आपके अभी देखिए फोर्स में भी यूज होने वाला है, आगे ग्रेविटेशन या आगे कोई भी और चैप्टर ले लो, जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वहां पे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें, एक्सेलरेशन, ये बार बार आने वाली हैं। और सिर्फ 9th में ही नहीं, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ 9th की बात नहीं कर रहा हूं। 9th तो बच्चों निकल जाएगा कोरोना के कारण, चलो 10th भी आपका निकल गया। प्रॉब्लम कहाँ आने वाली बताऊं? क्योंकि जो इतने जो 60-65 बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना बच्चों,
इनमें से मुझे पता है बहुत सारे बच्चे साइंस लेने वाले हैं आगे जा करके, और जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खोल लो, कौन सा चैप्टर मिलेगा पता है आपको? मोशन। कौन सा चैप्टर मिलेगा पता है आपको? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कौन सा चैप्टर मिलेगा आपको पता है? ग्रेविटेशन। सारे के सारे 9th के चैप्टर आपको वहां, वर्क एंड एनर्जी, आपको ये सारे चैप्टर 11th में दोबारा दिखाई जाएंगे और यही चीजें दिखाई देंगी वहां पे, बट और एडवांस लेवल भी आगे बढ़ जाएगा। तो अगर आपने 9th में ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से किया होगा, क्योंकि 10th में ये सब नहीं है, 10th में कुछ और ही है, तो 9th में जितने ब्यूटीफुल तरीके से समझ के किया होगा तो 11th में इट विल बी वेरी नाइस। वो ट्रांजिशन जो होता है ना आपका 10th से 11th का ट्रांजिशन, वो बहुत स्मूथ हो जाता है। इनफैक्ट सर तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए फाउंडेशन क्लासेस भी लेते हैं संडेज को, पता नहीं 9th के बच्चों को पता है कि नहीं पता है, 10th के बच्चों के लिए, कि वो 11th में जाने के बाद मैथ्स एकदम से इतना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए 10th के बच्चे जो हर संडे को एक स्पेशल बैच सर कंडक्ट करते हैं इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, वो जो बच्चे स्मार्ट हैं, तो अगर, और जहां तक मुझे याद है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 10th में वो बच्चा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें जो लिमिट्स, कंटिन्यूटी जो 11th में जरूरत पड़ती है, वो सर फ्री में पढ़ाते हैं। जहां तक मैंने देखा है संडेज को 2-2, 3-3 घंटे की क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो बच्चे का लेवल सॉलिड हो जाता है। लेकिन अंदर की बात आपको बताना चाहता हूं, अंदर की बात बताना मत सर को कि मैंने आपको बता दिया है भाई। वो बैच में आपको अगर ज्वाइन होना है तो आपको पता है ना, 9th में जैसे हमारे 2 बैचेस हैं, 2 बैचेस 60-70 बच्चे, उस बैच की कैपेसिटी 60-70 नहीं होती है, जहां तक मुझे याद है 15 या 20 बच्चे होते हैं। तो उसके लिए आपको एलिजिबल बनना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना, एलिजिबल बनना पड़ेगा। तो क्या, कैसे एलिजिबल बनेंगे? अगर 9th में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होगा, बहुत प्रॉमिसिंग बच्चे होंगे, आप सर जब पढ़ाते रहते हैं ना, तो वो ये चीज नोट करते रहते हैं कि इन बच्चों में वो स्पेशल बच्चे कौन है जो मुझे पढ़ते हुए दिखते हैं, जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, मुझसे डाउट पूछते हैं, और जेन्युइन पढ़ाई में इंटरेस्टेड कौन कौन से बच्चे हैं, उनको हम उठा के 10th में वो स्पेशल ट्रेनिंग और ऐड करके दे देंगे, ताकि जब वो 10th से 11th में जाए ना, तो इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता है ना, वो बच्चे के लिए लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार हो जाती है। और ये जो ट्रांजिशन बहुत जबरदस्त चीज करते हैं। मैं तो सर के साथ काफी सालों से एसोसिएटेड हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं और कितनी सारी क्लासेस में जाता हूँ, कोई ऐसा नहीं करता, बिना पैसे के तो करता ही नहीं है, और पैसे के साथ भी नहीं करता 10th के साथ। तो वो तो ऐसा स्पेशल ट्रेनिंग 10th के बच्चों को ही देना शुरू कर देते हैं, जिससे 10th से 11th में बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन हो जाता है। बट आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट है कि 9th आप जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, तभी उसके लिए एलिजिबल होंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके लिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों ने मुझे आज डिसअपॉइंट किया है, जब क्वेश्चन पूछ रहा था तो आंसर नहीं दे पा रहे थे, वो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। तो आपका क्या काम है? सिर्फ पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए। आपको पता है हमारे लेक्चर सिर्फ सैटरडे और संडे को होते हैं, सैटरडे और संडे को होते हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, संडे तो वैसे ही छुट्टी होती है, पहले पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, रिवाइज कर लो, तो आसान हो जाता है। बातें यहीं पे कम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर बोलिए बेटा। सर एक डाउट था। बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। सर मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही v माइनस यू करके वो वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर निकाल के उसको फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये गलत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत होगा। मैं आपका मैंने भी पॉइंट वैसे ही किया। आपका पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होता है mv माइनस mu, करेक्ट हाँ ना? सर, चेंज का मतलब होता है mv माइनस mu, इसमें से m कॉमन भी निकल सकता है, तो m कॉमन निकाल लेते हैं तो v माइनस u, तो आप डायरेक्टली v माइनस u कर दीजिए और उसको m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि हमने तो क्या किया, एकदम वो पागलपन वाला काम किया है, मतलब ज्यादा मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। पहले उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर 2 बड़े बड़े नंबर आ गए, फिर उनको माइनस किया। तो यहाँ पे ये स्मार्ट वर्किंग काम आती है। कल को जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ऐसे में ये सब टेक्निक जिनके पास होती है, जिन बच्चों के पास ये नॉलेज होता है कि भाई दोनों में मास आया, कॉमन निकाल लो ना, ताकि मुझे एक ही बार 1500 लगाना पड़े, और वेलोसिटी तो मुझे पता है 20 थी और ये कितनी थी, 10 थी, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाता है, 10। तो 10 को मैं 1500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाता है 15,000 kg मीटर पर सेकंड। यही बात कर रही थी ना ताशवी? सर मैंने वो वाले मेथड से ही किया। मैंने। हाँ, तो भाई ऐसे करके भी आंसर आ जाता है और करेक्ट आंसर आ जाता है।
सर मैंने स्टार्टिंग में वो 20 और 10 भी नहीं निकाला, मैंने सीधा 72 माइनस 36 करके फिर 36 को कन्वर्ट किया। ओके, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो करने से भी चलेगा, चेंज कर लो। पर कई बार क्या होता है, तुम रिस्क नहीं ले रहे होगे। कई बार क्या होता है, लोग 72 और 36 माइनस कर देते हैं और बाद में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में, टेंशन में, तब फंस जाएंगे। तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप अपने टाइप के एक ही हो ना, कि 15-20 हो, आप अपनी टाइप के इंसान एक ही हो, तो आपसे बेटर अपने आप को कोई नहीं जान सकता। आप जब यहाँ पे बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आज पढ़ाई करी कि नहीं पढ़ी, मुझे ये चीजें याद होती हैं कि नहीं होती हैं, क्या मैं नोटबुक ठीक से मेंटेन कर पाता हूँ कि कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो सब आपको पता है अपने बारे में, तो अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे छोटे छोटे ट्रिक तो बहुत काम में आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आंसर को सॉल्व करने में हेल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए ये है, अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास 25 kg की बात कर रहा हूं, हैज अ मोमेंटम ऑफ 125 kg meters per second, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। लीजिए, बहुत ही प्यारा सा छुटकू सा क्वेश्चन है, एकदम ऐसे फुस, ये तो फुस वाला क्वेश्चन है, फट से हो जाएगा। आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं कौन पहला करेक्ट आंसर देगा। और आ भी गया प्रथमेश, बैच 2 बहुत तेज है, शाबाश, पहला करेक्ट आंसर आ चुका है, कोई बात नहीं, दूसरा आंसर दीजिए, घबराइए नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब जबरदस्त, सब जबरदस्त। ओहो क्या बात है। अब मैं आंसर नहीं बोल पाऊंगा। स्वाति सेकंड सही है, ऐश्वर्या सही है, सानवी सही है, ताशवी सही है, दिव्यांशु बैच 2 सही है, आर्यन सही है, चारू बैच 1 सही है, निनाद बैच 2 सही है। आर्यन पीछे यूनिट्स नहीं लिखा है, गलत। आरव अधिकारत 100 आंसर देने वाला लड़का आईआईटी जाएगा, गलत है। आशीष बैच 2 सही है। 100 कैसे आ सकता है, 100 कैसे आ सकता है, इसके लिए तो जीनियस। आज का आप सबके लिए ये सवाल कि इस क्वेश्चन का आंसर 100 कैसे आ सकता है, वो बताइए सर। हाँ सर मैं बताऊं, 120 माइनस 125 माइनस 25 करने पर। हाँ सर। ओके, आदेश आंसर सही है, पार्थ बैच 1 सही है, अथर्व बैच 2, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकंड इज परफेक्टली करेक्ट, अब सही है। रितुल 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, हे काय आंसर दिले, 150 kg मीटर पर सेकंड। मी इकडे वेलोसिटी पूछतो, मराठी आती नहीं है। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। हाँ जी सर विचार तो, हाँ, विचार तो मुझे सर correct पूरा करना। मिक्स हो गया, पूरा मिक्स हो गया, मेरे को नहीं आता, परेशान हो गया उसका पूरा। मराठी नहीं हूं ना। पर ईशानी सॉरी काय को लिखता है, ईशानी सॉरी काय को लिखता है तुम। सर पहला वाला आंसर गलत हो गया था, ओके 25 मीटर पर सेकंड। सॉरी नहीं चाहिए, करेक्ट आंसर डालिए बस। आरव यूनिट्स नहीं लिखता बेबी, आरव अधिकारत यूनिट लिख दे मेरे बच्चे। अभी वो 100 से आ गया 5 के ऊपर, चलो ठीक है। शालू 5 मीटर पर सेकेंड, पूर्वेन 5 मीटर पर सेकेंड सही है। कौन एक्सप्लेन करेगा, मैं देते हैं। हाँ, आशीष बेच 2 बोल दे। आशीष बैच 2 पहले एक जवाब, क्वेश्चन का जवाब दे। ये पीछे बोर्ड किस लिए लगाया है, इतने सारे बच्चों को डराने के लिए? नहीं, किस लिए लगाया है, पहले जवाब दे। तू क्यों डराना चाहता है इन सब बच्चों को? देखो रितुल, चारू, ये प्रथमेश, देखो बेचारे बच्चे कैसे सहमे सहमे डरे डरे से बैठे हैं। सर प्रथमेश। हाँ सर मैं बोलूं? तुम उस पे लिखते हो क्या? अच्छा, उस पे सॉल्व करते हो सारे क्वेश्चन? हाँ चलो बोलो। सर इस क्वेश्चन में हमें मास दिया है 125 kg मास दिया है और मोमेंटम दिया है कि 125 kg पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है? 125 kg मीटर पर सेकंड। हाँ, kg मीटर पर सेकंड। वी चाहिए मेरे को, वी कैसे करूंगा? सर मोमेंटम का फॉर्मूला है कि m इज इक्वल टू, सर मोमेंटम का फॉर्मूला है कि m इज इक्वल टू p इज इक्वल टू m इंटू v। हाँ जी। तो सर हमें p दिया है 125 kg मीटर पर सेकेंड एंड मास दिया है 25 kg। हाँ तो सर हम 125 kg अब 125 kg
मीटर पर सेकेंड को हम 25 kg को डिवाइड कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, तेरा बोलने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, वाह जी वाह, मजा आ गया। तो मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, अगर आपको मास निकालना है तो इट विल बी p over v, so p is 125 kg meters per second upon 25 kgs, kgs कट गया, 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। पर सवाल वहीं पे अभी भी बना हुआ है कि किसी बच्चे का आंसर 100 कैसे हो सकता है? बताओ सर। भाई मुझे पता है। माइनस प्लस हाँ तो सर। कहीं पे है नहीं ना, वो क्या वो v को दूसरी तरफ ले गया ऐसे, v को दूसरी तरफ, p इज इक्वल टू m इंटू वी, सो p माइनस v इज इक्वल टू m, ऐसे कर दिया क्या? नहीं, p माइनस m इज इक्वल टू v ऐसे कर दिया होगा। बाप रे, कैसा किया है, हम उस पर दिमाग चलाने को तैयार नहीं है, तो आगे चलेगा, आगे चलेगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हेडिंग डाल दीजिए, बहुत हो गए क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपको और मैं दे दूंगा बाद में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सर एक दो क्वेश्चन करते ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पहले करते और मैं देते, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन और रेडी है, पर पहला नेक्स्ट टॉपिक पे जाते, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करते। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मेरे को स्टेटमेंट पाइजे, कौन मेरे को देती सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट? कम ऑन, चलो चलो जल्दी। सर मैं दूं? इधर फिर से माए बोलते तो इतने सारे बकरी में। चारू। चलो ईशानी बोल दो, चलो। So the rate of change of momentum of body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. क्या बात है, क्या बात है, इसको कुछ समझाने की चेष्टा करेंगी क्या? So the rate of change of momentum. The rate of change of कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैं बोलूं? पिछली बार से आंसर जबरदस्त था, पिछली बार बिल्कुल नहीं बोल पाई थी, इस बार आंसर दिया तूने, गुड, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। और कौन है? चारू जी बोलना चाह रही हैं क्या? हाँ सर। अब बोलिए मैडम जी। सर हमारे कंक्लूजन से हमें पता चला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सो फोर्स देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू m मोमेंट, मतलब force is equal rate of change of momentum is equal to force, so mv minus mu upon t is equal to force, therefore m, फिर हम लोग वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v minus u upon t, तो m कॉमन लेके फिर फाइनली आंसर आता है कि f is equal to m into a। अरे बस रुक जा रुक जा। फॉर्मूला प्रूफ कर डाला। तो ये तो मुझे हटा देगी यहाँ से यार, मेरे प्लेटफॉर्म से मुझे हटा देगी, फिर तो इसको यहाँ बैठाना पड़ेगा, ये तो मेरे लिए मेरे पेट को लात मारने वाली है, अगली बार से इसका वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। सारा आंसर इसने आगे तक का बता दिया पूरा। चल बहुत अच्छा बोला बच्ची, बहुत अच्छा बोला। रेट ऑफ, चलिए सब डेफिनेशन लिख लीजिए, जो बच्चे हम मेरी तरह हैं जो कमजोर हैं जिन्होंने डेफिनेशन लिखा नहीं है वो साथ साथ में लिख लीजिएगा। द रेट ऑफ चेंज of momentum, the rate of change of momentum of an object is directly, खुशबू आने लग गई भाई, 8 बज चुके हैं। the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force, is directly proportional to the applied force and सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर टू दी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, हम अनबैलेंस फोर्स ही मूव करेगा ना, बैलेंस फोर्स मोशन नहीं करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस in the direction, the word खा गया मैं, in the direction in which the force acts। एकदम छोटे में अगर मैं लिखना चाहूं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो था जो इन लोगों ने मेंशन किया था, the rate of change of momentum,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हम फिर से अभी बात ही कर रहे थे ना, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे। तो मैं अगर बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ d/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आंसर बताइए, v/t, आंसर बताइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। आदेश बोल रहा है सर पूरा कंफ्यूज हो गया। आदेश माइक्रोफोन पे आओ भाई, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को कंफ्यूजन वाली हालत में छोड़ने के लिए। जल्दी से माइक्रोफोन पे आ जाओ आदेश जी। आदेश जी बोलिए, क्या कंफ्यूजन हो गया मेरे बच्चे को? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो वैसे ही अभी हमने चेंज ऑफ मोमेंटम सीखा था। सेकेंड लॉ अभी समझा देता ना भाई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी है। चेंज ऑफ मोमेंटम अभी पिछले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां चारू ने हेल्प किया था एम वी माइनस एम यू करके, और बाद में ताशवी ने भी उसका शॉर्टकट बताया था। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम, देखिए जो पिछला चैप्टर था उसमें एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी था ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी भी था ना, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, उसी से तो आया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था। सो यहाँ पे v माइनस यू क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को ही तो v माइनस यू बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तभी तो हमने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब रेट वर्ड यूज करते हैं ना तो डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं फिजिक्स में, डिवाइडेड बाय टाइम। सो द रेट ऑफ चेंज, तो यही है वो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है एकदम शॉर्ट में आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब भी नहीं समझा? क्या नहीं समझा? इसको समझाऊंगा मैं आगे, डोंट वरी। अभी तक हम समझने वाले पार्ट पे आए नहीं, अभी थोड़ा सा बस डेफिनेशन को इजी बनाने वाले पार्ट पे आए हैं कि इसमें से चेंज इन मोमेंटम आपको आता है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है एम वी माइनस एम यू, और रेट बोलूं तो डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ता है बस। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि F। तो कल को अगर आपको ये डेफिनेशन आप भूल जाते हैं और इतना पार्ट अगर आपको याद रहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu by t, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन यही है, टाइम होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कौन बताने वाला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या मतलब होता है? दो लोगों के हाथ उठ गए हैं, पहले अथर्व ने हाथ उठाया था। अथर्व जी बताइए। Directly proportional means if the force is greater, the momentum will be also greater. ओके, यानी कि जब एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज भी बढ़ता है। ताशवी जी आप बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Sir, if two things are directly proportional to each other, that they both increase. Absolutely. Yes, if one of them increase, the other also increases. जैसे कि आपका पढ़ाई और आपका मार्क्स, अगर आपका पढ़ाई ज्यादा हो जाएगा तो मार्क्स भी ज्यादा हो जाएगा, पढ़ाई कम हो जाएगा तो मार्क्स भी कम हो जाएगा। If one of them increases, the other increases. If one of them decreases, the other decreases. That is why it is called directly proportional. एक का असर दूसरे पे पड़ता है। Yes, आशीष बैच 2 बोलना चाहते हैं। At same rate. Yes. सर बोलिए। एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन फिर से करूं? एक्सपेरिमेंट। अच्छा एक्सपेरिमेंट दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखाइए। ये एक्सपेरिमेंट दिखाना चाह रहे हैं, किधर है भाई? गायब हो गए हैं यहाँ से। सर आप अभी प्रूफ भी करोगे? आज तो नहीं कर पाएंगे, हम अगली क्लास में करेंगे। F इज इक्वल टू m इनटू a। सर प्लीज हिंदी में बोलिए। अथर्व बैच 2 भाई हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं। आजकल थोड़ा इंग्लिश बोलना अवॉइड करता हूँ एक्चुअली। बोल बोल के ना, वो जितने हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं ना, उनके साथ इंग्लिश में ही बात होती है, उनके साथ हिंदी में नहीं कर सकते। तो उनकी इंग्लिश बड़ी गंदी सी होती है, वाह वाह या वाह कर करके मेरी जुबान भी धीरे धीरे ना टेढ़ी हो गई है। तो अब मैं नॉर्मल इंग्लिश भी बोलता हूँ तो वो ऐसे निकलता है, व्हाट आर यू डूइंग। तो लोगों को लगता है ये क्या है, ये अजीब सी बात कैसे करते हैं सर, लेकिन मेरी वो आदत हो गई अभी। लास्ट लाइन का क्या मतलब है?
लास्ट लाइन का मतलब एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में। भाई किधर चला गया? हाँ भाई अब मैं करें क्या? 1 मिनट, तू वहां एक्टिविटी कर रहा है, मैं तेरे ऊपर स्पॉटलाइट कर देता हूँ। स्पॉटलाइट करने से क्या होगा? सबको यही दिखेगा क्या? हाँ चल चल दिखा जल्दी। सर कैमरा नीचे लेने बोले इसको। थोड़ा सा कैमरा नीचे ले, थोड़ा सा। हाँ ओके वेरी गुड। ध्यान से मारना मेरे ऊपर, मेरे को नहीं चोट लगनी चाहिए। और जोर से इसने मार दिया और वाह जी वाह। कॉइन अंदर गिर गया क्या? उसको छन 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 ऐसे करके दिखाना चाहिए तो दिखेगा। हाँ कॉइन अंदर चला गया और कार्ड फ्लिप हो गया। बहुत बढ़िया आशीष, थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मजा मुझे कभी नहीं आ सकता था जब भाई हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे वो एक्टिविटी भी कर रहे हैं, खुद करके देख रहे हैं और दूसरों के साथ वो चीजें शेयर कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों से हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्पेशल बन जाती है और ये सब स्पेशलिटी सिर्फ आप सब लोगों के कारण है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, इंजॉय। सबका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाइए भाई। ताशवी स्माइल कर, प्रथमे स्माइल कर। चलो बाय बाय अदिति, सर थैंक यू सर। एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं शाम को। कल शाम को केमिस्ट्री की क्लास के साथ। कल भी वीडियो ऑन रखना है। कल भी वीडियो ऑन रखना है, अब से हमेशा वीडियो ऑन रखना है। थैंक यू वेरी मच सर हाँ आशीष जी बोलिए। थैंक यू सर, स्टे होम एंड पीस आउट। बाय।